शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कल की ये जूम मीटिंग जो आप सभी कस्टमर्स के लिए रखी गई है, खासकर उन कस्टमर्स के लिए जो लखनऊ जा चुके हैं, जिनके पेपर जमा हो चुके हैं, अगर उनके मन में कहीं किसी प्रकार कोई शंका, कोई सवाल, कुछ भी ऐसा है, वो कल सवाल कर सकते हैं। उनको उनके सवालों का जवाब सबके सामने दिया जाएगा। इसके अलावा जो कस्टमर जाना चाहते हैं, जिन्हें आने वाले कुछ दिनों के अंदर अपना पेपर सबमिट करना है, जिसके लिए लास्ट डेट 13 यानी 13 तारीख तक रखी गई है। और ये 13 तारीख की डेट कानूनी तौर से रखी गई है, क्योंकि इसमें यदि सामने से कोई ऐसा डेट नहीं आता है कोर्ट में आगे आगे बढ़ने का, तो हमारी बाध्यता होगी कि 13 तारीख के बाद हम किसी प्रकार के कानूनी तौर से दस्तावेज लेने के लिए हम सक्षम नहीं रहेंगे। यानी जो आज हम आपसे गारंटी दे रहे हैं कि आप सभी हमारे कस्टमर्स जो लीगल में नहीं गए, किसी कारणवश आप पास जानकारी नहीं थी, संसाधन नहीं था, या ऐसा कोई स्रोत नहीं था जो आपको सही जानकारी दे सकता, तो आपको दीजिए लीगल सर्विसेज में सिर्फ आपके पेपर वर्क में आप उतने ही पैसे में, जितने में आप पेपर वर्क होगा उतने में आप अपना लीगल क्लेम डाल सकते हैं। यदि माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से यह डेट आगे एक्सटेंड नहीं की जाती, जैसा कि संभावना ना के बराबर है कि की जाए, तो यह तारीख 13 की लास्ट डेट होगी। इसको कतई आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हां, इस डेट के अंदर आए हुए पेपर जो भी होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनकी लड़ाई जो अधिवक्ता अगर लड़ेंगे, वो कोर्ट के अंदर 6 माह के अंदर उनकी लायबिलिटी खत्म करने का दावा प्रस्तुत करेंगे, ताकि उनमें से कईयों की बच्चों की पढ़ाई जो बाधित हो रही वो सुचारू रूप चल सके, कई लोगों का इलाज या इलाज की वजह से होने वाली जो कैजुअलिटीज हुई हैं, या ऐसे कई खर्चे जो सर पर हैं, चाहे बच्चों की शादी हो, घर परिवार का खर्चा हो, कर्जा उधार हो, बैंक का लोन हो, उन सारी चीजों को इस पूरे क्लेम में आगे रखा जाएगा कि ऐसी दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं जिनकी वजह से इस क्लेम को स्पीड अप किया जाए और जल्द से जल्द क्लेम देने का एक वैधानिक तरीका निकाला जाए। और यदि उच्च न्यायालय इस रास्ते को तुरंत दे पाने में किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी बाध्यताओं को देखती है कि हां इसकी वजह से 6 माह में नहीं हो सकता, तो उच्च न्यायालय हमें आदेश दे, हम अपने कस्टमर के साथ, जिनको हम कंपनी द्वारा दी गई सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, इनके साथ अपने अदर सोर्सेस के जरिए समझौता करके इनकी लायबिलिटी चाहे मानवता के आधार पर और चाहे हमारी कंपनी पुराने के उसके आधार पर हम दी गई समय सीमा के अंदर समाप्त करेंगे। और उसके सारे दस्तावेज हम कोर्ट में लाकर प्रस्तुत करेंगे, कोर्ट की तरफ से अप्रूवल लेंगे। इस प्रक्रिया में शामिल होने वाले कस्टमर्स के साथ यह गारंटी होगी कि कंपनी आपकी लायबिलिटी खत्म करने की जिम्मेदारी जो सर पे ले रही है, उसका लिखित प्रमाण कोर्ट में लिख करके दे रही है, और दी गई समय सीमा के अंदर उस लायबिलिटी को दूर करना कंपनी की बाध्यता होगी। और ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा कस्टमर जो हमारे साथ खड़ा था, उसे यह ना लगे कि कंपनी जब लीगल पर लड़ने के लिए आ गई तो कंपनी ने सब कुछ भुला दिया और कंपनी सिर्फ अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रही है। कंपनी ने अपने वफादार, जिम्मेदार, ईमानदार, लॉयल कस्टमर को भुला दिया। ऐसा ना हो, आपके बीच हमारी इमेज खराब ना हो, इसके लिए यदि हमको अपने सामर्थ्य के साथ, अपनी क्षमताओं के साथ अगर आपकी लायबिलिटी उतारनी पड़ेगी, हम उसके लिए तैयार हैं। तो ध्यान रखिएगा, 13 तारीख की जो डेट फिक्स की गई है, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि आप एक टाइम बाउंड समय सीमा के अंदर, आपकी समय परिधि में आपकी ये जो दायित्व, आपकी लायबिलिटी समाप्त करने की जिम्मेदारी कंपनी अपने कंधों पे ले रही है। 13 तारीख के बाद अगर कुछ कस्टमर बचे रह जाते हैं, तो उन्हें कानूनी रूप से मैं कोई संरक्षण ना देते हुए व्यक्तिगत तौर से मैं सिर्फ ये कमिटमेंट कर सकता हूं कि जब हमारी कंपनी संचालन सुचारू रूप से होना शुरू हो जाएगा, कानूनी बाध्यताओं से हम बाहर आ चुके होंगे, कंपनी अपने कार्य को कर रही होगी, तो हम अपने किसी कस्टमर को हताश या निराश नहीं करेंगे। आज की डेट में आपके सामने 2 रास्ते खुले हैं। एक रास्ता कानून ने आपको दिया है, आप जाकर के स्पेशल कोर्ट में अपना क्लेम दाखिल कर सकते हैं, लोग कर भी रहे हैं। लेकिन जो लोग डायरेक्टली जा रहे हैं स्पेशल कोर्ट में, उन लोगों के लिए कंपनी तरफ से ना कोई कमिटमेंट है, ना कंपनी कोई जिम्मेदारी लेती है, ना कोई वादा करती है। वो कानून का कार्य है, कानून देखेगा। अगर उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो ऐसे मामलात को कंपनी कतई एंटरटेन नहीं करेगी। और अगर बाय द वे उनका क्लेम पास हो जाता है, लेकिन कंपनी को ऐसा लगता है कि क्लेम सेटल करने में जो प्रक्रियाएं की जा रही हैं, वो कंपनी ने अगर कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई गलत नहीं किया है, और कंपनी को ऐसा महसूस होता है कि इसमें एज पर लॉ चीजें नहीं हो रही, कंपनी से अपोज करेगी। उस अपोज करने के चक्कर में अगर आपका क्लेम रुक जाता है, डिले होता है, उसमें कंपनी का दोष नहीं होगा, क्योंकि यह फैसला आपका था, आप लीगल में गए हैं, आप डायरेक्ट गए हैं, ये आपका फैसला है। लेकिन ऐसी प्रक्रियाओं के दरमियान
हमारे कस्टमर वो जो कंपनी के द्वारा प्रदत्त की गई उन लीगल सर्विसेज का फायदा लेते हुए कोर्ट में जा रहे हैं, जहां पर आज डॉक्यूमेंट जमा किया जा रहा है, जो कंपनी अपना पूर्ण विश्वास जता रहे हैं, उन लोगों के लिए हमारी जिम्मेदारी कि यदि ऐसी कोई अड़चन सामने कंपनी के द्वारा आती है, कंपनी ऐसी कोई अड़चन लेकर के आती है, तो समय सीमा के अंदर उनकी लायबिलिटी व्यक्तिगत और खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। यह बेनिफिट उन्हें मिलना है जिनके पेपर 13 तारीख तक जमा हो जाएंगे। अब यहां 3 तरह कस्टमर हो गए। एक कस्टमर जो लीगल में गए हैं, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उन्हें क्लेम मिलता है नहीं मिलता है वो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन एक बार उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा तो वो दोबारा क्लेम डायरेक्टली कहीं से भी नहीं लिया जा सकता है। दूसरे नंबर पे वो कस्टमर जिनका डिटेल हमारे पास आ चुका है, जिनका डेटा हमारे पास आ चुका है, ये डिटेल डेटा वाले कस्टमर निश्चिंत रहें, अगर वो लीगल में नहीं गए हैं तो उनकी लायबिलिटी खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है। तीसरा वो कस्टमर जो ना लीगल में गया है और जिसने अभी पेपर भी नहीं जमा किया है। इस कस्टमर को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 13 तारीख के बाद यदि आप हमारे पास आते हैं तो ये आपका फॉल्ट होगा। आपका दावा हम मानेंगे लेकिन दबाव नहीं मानेंगे। दावा और दबाव का अंतर यह है कि यदि आपका दावा होता है कि आपका पैसा है और निकलता है, हमारे कस्टमर हैं, हम इस दावे को जरूर मानेंगे और आपको हम बता चुके हैं कि जब कंपनी पूर्ण रूप से लीगल के सारे मामला से निकल जाएगी तो हम आपके दावे को सेटल करने की स्थिति में होंगे, हम जरूर सेटल करेंगे। लेकिन अगर दबाव की जैसी कोई चीज आपको लेकर के आनी है, ऐसा कुछ चीज करना है, तो वो आपका गलत होगा, गैर कानूनी होगा और उसके ऊपर आपके ऊपर कानूनी एक्शन हो सकता है। फिलहाल कल की मीटिंग ज्वाइन करें अपने सवालों के साथ ताकि आपको पूर्ण रूप से जवाब दिए जा सके।